हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के इस सेशन का मेरा मोटो यही है कि मैं इस चैनल पे मैथमेटिक्स की क्लास जिस प्रकार लूँगा उसका मैंने एक रोड मैप तैयार किया है, उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। और संभवतः आज ही मैं अपनी पहली क्लास शुरू करूँगा जिसमें मैं परसेंटेज को पढ़ाने वाला हूँ। इसमें मैंने बेसिकली मैथ को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक का सिलेबस जो मैंने पीछे बोर्ड पे मेंशन कर रखा है, जिसमें पहला टॉपिक परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट लॉस, तीसरा सिंपल इंटरेस्ट, चौथा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पांचवा मिक्सर एंड एलिगेशन, छठा पार्टनरशिप, सातवां एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, आठवां एवरेज, नौवां टाइम एंड वर्क, दसवां वर्क एंड वेजेस, 11वां पाइप्स एंड सिस्टम्स, 12वां टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, 13वां बोट एंड स्ट्रीम, 14वां ट्रेन, 15वां रेस एंड 16वां डाटा इंटरप्रिटेशन DI। इस प्रकार ये अर्थमेटिक का सिलेबस रहेगा। अब देखते हैं एडवांस मैथमेटिक्स के सिलेबस को देखते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आता है नंबर सिस्टम, जिसमें नंबर ऑफ जीरोज, रिमाइंडर थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, यूनिट प्लेस डिजिट, लास्ट 2 और 3 डिजिट, सेट्स एंड इंडिसेस, स्क्वायर रूट्स, फ्रैक्शन, फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स, APGP, HP सीरीज, BODMAS, LCM एंड HCF, सिंप्लीफिकेशन, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, 10 टाइप्स क्वेश्चन जो रहेंगे, मेंसुरेशन, 2D 3D, प्रिज्म एंड पिरामिड, ज्योमेट्री में हम लोग देखेंगे लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल्स, फिर ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये रहा एडवांस मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब हम स्टार्ट करते हैं आज परसेंटेज की क्लास। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज की क्लास। देखते हैं परसेंट क्या होता है, जिसमें पर का अर्थ होता है हर, सेंट का मतलब है 100। तो परसेंट का इसका मतलब अर्थ हुआ कि किसी का 100 मान परसेंटेज कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं 10% लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है 10 का 100 मान, अर्थात 10% का एक जीरो गया, 10% का मतलब हुआ 1/10। ये आया तो कैसे आया देखते हैं। तो इसे एक बात निकल के आई कि परसेंटेज को भिन्न में बदला जा सकता है और भिन्न को भी परसेंटेज में बदला जा सकता है। देखते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/10 को आपको बदलना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, सिंपली 100 से गुणा करेंगे। एक जीरो गया, आया कितना 10, यहाँ परसेंटेज का साइन लगाएंगे, मतलब 10%। इससे यह पता हुआ कि किसी परसेंटेज वैल्यू को भिन्न में बदलने के लिए हम लोगों को 100 से भाग करना पड़ता है और भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो हम लोग लिख लेते हैं ये फार्मूला निकल के आया। चलो इसी प्रकार कुछ और देख लेते हैं, परसेंटेज को कैसे भिन्न में बदलेंगे। जैसे पहला लेते हैं, यहां से पहला लेते हैं जैसे 20% को, 20% को आपको बदलना है भिन्न में। तो सबसे पहले 20 को अंश में लिखेंगे, फिर नीचे 100 को लिखेंगे, हर में एक जीरो जाएगा, 2 से 10 को काटेंगे, 2 बचे 10, मतलब 1/5, यानी 20% का मान हुआ भिन्न में वैल्यू 1/5। ठीक, ऐसे दूसरा हुआ 50%, 50% को आप बदलिए। तो 50% को बदलने के लिए
50 को ऊपर लिखेंगे अंश में और हर में लिखेंगे 100 को। एक एक जीरो काटेंगे, 5 को 10 से भाग देंगे 2 आएगा, मतलब 1/2। यानी निकल के आया 50% की वैल्यू 1/2 भिन्न में होती है। चलो ये तो हमने देखा परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब हम देखते हैं कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले जैसे 1/2 लिखा हुआ है तो उसको हम भिन्न में बदलना चाहेंगे, परसेंटेज में बदलना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 को सिंपली 100 से गुणा कर देंगे ये वाले फार्मूले को देख के। ठीक है, 2 पंचे 10, मतलब ये 1/2 50% की वैल्यू आई, मतलब 1/2 की परसेंटेज वैल्यू 50% है। इसी प्रकार जैसे 3/4 दिया है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, बेसिक सिंपली 3/4 लिख लेंगे, फिर आगे 100 से गुणा करेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब फिर इसको गुणा करेंगे 75% आएगा। तो हमने देखा 3/4 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो 75% निकल के आ गई। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि परसेंटेज को कैसे भिन्न में बदलते हैं और भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इससे हमको ये पता चला कि अगर कोई हमको वैल्यू दी रही है जिसको भिन्न में बदलना है तो उसे हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। आप लोगों को सिंपली ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं, अब 1 से 20 तक की सीरीज का भिन्न वैल्यू का परसेंटेज में मान देख लेते हैं। एक बार ये नोट कर लीजिए आप लोग। एक बटे एक का परसेंटेज में क्या मान होगा, गुणे 100 करेंगे 100%। इसी प्रकार 1/2 को 100 से गुणा करेंगे तो का मान कितना है 50%। इसी प्रकार 1/3 को लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100/3 मतलब 33 सही 1/3%। अब ये कैसे लिखें, इसको देखने के लिए 100 से सिंपली आपको 3 से 100 को भाग करना पड़ेगा। 3 3 9, फिर माइनस किए कितना बचा, फिर 3 3 9, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा। तो इसको सही लिखने पहले 33 लिखते हैं, फिर जितना रिमाइंडर आता है उतना लिखते हैं, फिर उसके बटे में इतना लिखते हैं। 33 सही 1/3। ठीक है, अब देखते हैं 1/4 का क्या मान है। 100/4 मतलब 25%। 1/5 का क्या मान है, 100 से गुणा करेंगे 20%। 1/6 का क्या मान है, इसको काट देंगे, 2 3 6, 2 पंचे 10, 50/3 बराबर, इसको सही बटे में लिखेंगे 16 सही 2/3%। इसी प्रकार 1/7 को 100 से गुणा करेंगे तो 100/7, इसको सही बटे में लिखेंगे 14 7 98, 98 2 100। इसी प्रकार 1/8 को लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे 100/800, इसको काट देंगे, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 5, 25/2 को हम लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। इसी प्रकार 1/9 को क्या लिखेंगे, 1/9 को 100 से गुणा करेंगे 100/9, 9 से 100 को भाग करेंगे तो 11 9 99 प्लस 1 11 सही 1/9 लिखेंगे। इसी प्रकार 1/10 को क्या लिखेंगे, 1/10 को 100 से गुणा करेंगे, 1 1 0 कट जाएगा तो टोटल
10% लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 1/11 को क्या लिखेंगे। 1/11 को 100 से गुणा करेंगे तो 11 9 99, 1/11%। इसी प्रकार 1/12 को भी 100 से गुणा करेंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 25/3, मतलब 25/3 को लिख सकते हैं 3 8 24, 1/3%। इसी प्रकार 1/13 को लिखेंगे, 13 सत्ती कितना होता है 91, 13 सत्ती 91, बचा कितना 9, 7 सही 9/13। इसी प्रकार 1/14 गुणे 100, इसको काट सकते हैं, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10, 50/7 को लिख सकते हैं 7 सत्ती 49, 1/7%। इसी प्रकार 1/15 को लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 20/3 को लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। इसी प्रकार 1/16 को 100 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो इसको लिख सकते हैं 4 छंग 24 प्लस 1 6 सही 1/4। इसी प्रकार 1/17 को लिख सकते हैं 100 से गुणा करके, 17 पचे 85, 85 में 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, तो इसे 100, तो इसे लिख सकते हैं 5 सही 15/17। इसी प्रकार 1/18 को 100 से गुणा करते हैं तो 2 9 18 50, तो इसको लिख सकते हैं 9 पचे 45, 5/9%। ठीक, और लिख सकते हैं 1/19 को कैसे लिखेंगे, 19 को 100 से गुणा करेंगे तो 19 पचे 95 हो, मंडे कितना 5/19। अब 1/20 को क्या लिखेंगे, 20 पंचे 100, मतलब 5%। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये था 1 से 20 तक के भिन्नात्मक मान का परसेंटेज में वैल्यू। आगे आप इनको याद कर लीजिए, आगे इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कहीं पे दिया हुआ है 4/5 का आपको मान निकालना है, तो अगर आपको इसको लिख सकते हो 4 गुणे 1/5, तो अगर आपको 1/5 का कितना मान होता है, यहाँ से देखेंगे कितना है 20%, तो सीधे 4 गुणे 20% करके 80% दे देंगे। चलो देख लेते हैं 1 से 20 तक के परसेंटेज का भिन्न में मान। तो 1% को क्या लिखेंगे 1/100, 2% को क्या लिखेंगे 2/100, मतलब 1/50। 3% को क्या लिखेंगे 3/100, 4% को क्या लिखेंगे 4/100। इसको भाग कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1/25। 5% को 5/100, इसको लिखते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। 6% को लिख सकते हैं 6/100, 2 तियां 6, 2 पंचे 10, 3/50। इसी प्रकार 7% को लिख सकते हैं 7/100। इसी प्रकार 8% को लिख सकते हैं 8/100। इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2/25। इसी प्रकार 9% को लिख सकते हैं 9/100। इसी प्रकार 10% को क्या लिखेंगे 10/100, 1 1 0 कट जाएगा, 1/10। 11% को क्या लिखेंगे 11/100।
12% को क्या लिखेंगे, 12/100, 4 से भाग करेंगे, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3/25। 13% को क्या लिखेंगे, 13/100, 14% को क्या लिखेंगे, 14/100, काट देंगे इसको, 2 सते 14, 2 पंचे 7/50। 15% को क्या लिखेंगे, 15/100, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 3/20। 16% को क्या लिखने वाले हैं, 16% को 16/100, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 4/25। इसी प्रकार 17% को क्या लिखेंगे, 17/100, 18% को क्या लिखेंगे, 18/100, तो काट देंगे, 2 9 18, 2 पंचे 10, 9/50। इसी प्रकार 19% को क्या लिखेंगे, 19% को 19/100 लिखेंगे, और 20% को 20/100, सिंपली 1/5। ये तो हुए 1 से 20 तक की परसेंटेज वैल्यू का भिन्न विमान। जैसे कहीं आपको 90% दिया हुआ है तो आप इसको 10% गुणे 9 भी कर सकते हैं। तो 10% की यहां से वैल्यू कितनी होती है, 1/10 गुणे 9/, आसानी से आ गए। ऐसे ही कहीं 16% दे रखा है तो 16% को क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 4%। तो 4% की यहां से वैल्यू क्या आई, 1/25। तो 16% की वैल्यू हुई 4 गुणे 1/25, मतलब 4/25। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सेकेंड मेथड में, 16 गुणे 16/100। इसको भाग करेंगे, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 4/25। चलो बच्चों अब क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। जब इस प्रकार का जब कभी क्वेश्चन आए तो जहां पे का होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/3 को हमेशा नीचे लिखेंगे, इसलिए ऊपर क्या होगा 2/3, 1/3। जब कभी ऐसा लिखा हो तो ये वाला हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला हमेशा ऊपर चला जाता है जो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सिंपली इसको हम लोग लिखेंगे, इसको परसेंटेज में बताना है इसलिए गुणे 100 करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो इसको हम देखेंगे कैसे कैसे होगा ये, 2 गुणे 3 बटे 1 गुणे 3 गुणे 100%। 3 3 कट गया, आंसर कितना है 200%। इसको हम लोग एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ये पहला मेथड है, ये सेकंड मेथड है, जिसमें रेशियो मेथड से कर सकते हैं। 2/3, 1/3, ये 3 3 कट जाएगा। अब इसको परसेंटेज में बदल लेते हैं तो ये हो जाएगा 200%, ये हो जाएगा 100%। यही पूछा गया है कि ये संख्या इसकी कितनी परसेंट है, तो कितनी है, आंसर हो जाएगा आपका 200%। अब देखते हैं, ये लिखा है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आंसर गलत हो जाएगा। अगर यूनिट पहले सेम करके ही आंसर देंगे। तो पहले क्या लिखा है, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना है। तो नीचे क्या लिखेंगे, 5 किलोमीटर। किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से
गुणा करेंगे। ठीक है, 80 मीटर का पूछा है, तब एक एक जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5.6, ये हो जाएगा गुणे 100%। ठीक, तो ये 100 इधर से कट जाएगा, तो ये सिंपली आ जाएगा 1.6% आंसर। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, इसी तरीके का है जैसा वो था। यहाँ पे पूछा है 12 घंटे 3 दिन का कितना है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 3 दिन में कितने हो जाएंगे, 3 गुणे 24 बराबर 72 घंटे। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 12 घंटे 3 दिन का कितना है, तो 12 ऊपर आएगा, 12 ऊपर आया, नीचे 72 आएगा, गुणे कितना होगा 100, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, कितना आएगा 12 एकम 12, 12 छंग 72। अब इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी 50/3%। इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। अबे देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है एसएससी सीपीओ 2019 में। पूछा है 8% ऑफ 5 लीटर इन 7 ml, तो 8% निकालते हैं 5 लीटर का। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो ठीक है, 5 लीटर का निकालते हैं 8%। ठीक, तो 8% निकालने के लिए क्या होगा, ये हमेशा ये परसेंटेज का मतलब नीचे आ जाएगा, तो इसको पहले हम मिलीमीटर में बदल लेंगे, कितना आएगा 1000। अब 8% को हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 गुणे 8/100 गुणे 1000। अब यहाँ यूनिट क्या हो जाएगी, ml। ये दोनों जीरो से कट जाएंगे, 5 अट्ठी 40, ये कितना हुआ 400 ml। तो देखते हैं आगे को क्वेश्चन, वही सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। 1.5 किलोमीटर का 34% कितना है, तो 1.2 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, सेंटीमीटर बदलने में 100 से गुणा करेंगे, 34/100, 100 कट जाएगा, आंसर आपका कितना है 12 चौक 48 और 12 3 36 40, 3 जीरो बढ़ाना है, 1 अंक। आंसर आपका आ गया 40,800 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। 1.2 किलोमीटर दिया होता, जिसको मीटर में बदला, 1000 से गुणा किया, फिर उसको सेंटीमीटर में बदला, फिर उसको कितना परसेंट निकालना था 34% का मतलब 34/100, ये कट गया, इसको गुणा किया, इतना आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये भी एसएससी सीपीओ में पूछा, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2.4% में बदलने पर क्या आएगा, 2.4 है, इसको जब परसेंटेज में बदलेंगे तो बेसिकली परसेंटेज में बदलने के लिए तुमको सीधे 100 से गुणा करना पड़ेगा। सीधे 100 से गुणा कर दीजिए तो 2400 होगा, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आंसर तुम्हारा 240% आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है। तो 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर निकालने के लिए 12 मीटर का पूछा है, तो का नीचे आए, का जिसके साथ लिखा होगा वो हमेशा नीचे आएगा। सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को। 3 सेंटीमीटर को ऊपर लिखते हैं, 12 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब क्या है, कितना परसेंट है, तो सीधे 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 100 कट गया, 3 चक्कू 12, 1/4%, मतलब 0.5%। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन आखिरी वाला, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ए का 26% 832 है, ए का 31% ज्ञात करना है, तो सिंपली 832 ऊपर लिखेंगे, कितने परसेंट का इसके मान है, तो 26%। निकालना कितना आपको मान है, 31% का। परसेंटेज साइन यहाँ से कट जाएगा, परसेंटेज यहाँ से भी कट जाएगा, तो ये कटेगा 13 दूना 26,
ये कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 कर्नम 2, 2 छंग 12, ये कट जाएगा, 1 कम 13 3 39, 13 दूना 26, तो सीधा बचा 32 गुणे 31। इसको जब गुणा करेंगे 32 1 कम 32, 32 3 99, 32 3 96 और 99। आंसर आपका आया 992। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी बक्से में 780 केले हैं जिनमें 130 केले सड़े हुए हैं, शेष अच्छे हैं, और तो अच्छे केलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छे केलों का प्रतिशत यहाँ क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अच्छे केले नहीं, कुल केले तुम्हारे कितने हैं 780, खराब सड़े केले हैं 130, तो कुल अच्छे केले कितने बचे आपके, अच्छे केले बचे 650। तो यही पूछा है कि 650 तुम्हारा सभी केलों का कितना है, तो गुणे 100 कर दो प्लस परसेंटेज कर दो, ये गया 13 छंग 78, 13 पच्चे 65, 50। ठीक है, और 2 3 6, 2 दूनी 4, 25 बराबर 250 बटे 3 आया कितना 8 3 8 24, 3 3 9, 83.33%। सेकेंड मेथड भी इसका है। आपके पास कुल केले हैं, खराब कितने हैं, खराब केले, कुल केले हैं आपके पास 780, खराब हुए हैं 130, जिसमें 0 13 1 कम 13, 13 छंग 78, कितने खराब हुए 5। तो आप लोगों को निकालना है 5 बटे 6 गुणे 100, 2 3 6, 2 पंचे 10, 250 बटे 3 बराबर हो जाएगा 83.33%। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, यह एसएससी सीपीओ 2020 में आया है। इसमें पूछा गया है एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया है, तो उसके वेतन में परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करनी है। तो ठीक है, ज्ञात करते हैं पहले मेथड से। फर्स्ट, इसका वेतन बढ़कर कितना हुआ है 8100 से बढ़कर कितना हुआ है 9000, 2 जीरो कटा, 9 दहम 90, 9 9 81, कितने यूनिट की बढ़ोतरी है 1 यूनिट पे, कितने पे है 9 पे, 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज में वैल्यू ज्ञात करेंगे, 100 बटे 9%, मतलब 11 सही 1 बटे 9%। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या है, सिंपली तुम्हारा 8100 बढ़ रहा है 9000, 8100 बैलेंस है, 8100 का 9000 निकाल लो, 8100 का 9000 गुणे 100 परसेंटेज में, 2 जीरो यहाँ से कट गए, 2 जीरो यहाँ से कट गए, 9 9 81, ये आ गया 100, 100 बटे 9 को लिख सकते हैं 11 सही 1 बटे 9%। यही आपका आंसर हो गया। लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कल नई ऊर्जा और नई जोश के साथ अगले सेशन में मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।